नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएमसी से वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी वॉलाटाइल रही कमोडिटी की मार्केट। लगातार हम लोगों ने 6 हफ्ते से सोने में यहाँ पे उछाल आता हुआ देखा और सातवां हफ्ता है जबकि यहाँ पे फिर से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। ऑप्शन चेन के जरिए हम लोगों ने यहाँ पे जाना था कि जो 3,000 का स्ट्राइक है कॉल साइड में सबसे ज्यादा वहीं पे ओआई खड़े हैं और वहां से एक रिवर्सल देखने की उम्मीद है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको एक अपसाइड में बोला था कि 2950 3000 तक गोल्ड अपसाइड में आ सकता है। और नीचे अगर मैक्सिमम यहाँ पे इमीडिएट भी अगर देखा जाए कि डाउन साइड कितना है, ये 2800 से ज्यादा नहीं फिलहाल फिलहाल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय आ गया है जब आप गोल्ड प्राइसेस में हो सकता है कि थोड़े से अपसाइड के बाद अभी पॉज आता हुआ देखें। और यहाँ पे आपको बाइंग में निवेश की सलाह नहीं रहेगी बहुत ज्यादा हमारी तरफ से। और अगर बात कर लिया जाए कि आप लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप गोल्ड को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प साहब यहाँ पे हैं और ट्रम्प जब वो हैं यहाँ पे तो हर दिन कुछ नया यहाँ पे निकल के आ रहा है। कभी इमिग्रेंट्स का मामला होता है और कह सकते हैं कि वॉलेटाइल कमेंट से बहुत ज्यादा कमेंट जो आ रहा है, ये यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। अनसर्टेनिटी आपको इक्विटी मार्केट में जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे अफेक्ट करती है। और एक सेफ हेवन बाइंग आता है हमारा डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी में आता है और गोल्ड में आता है। तो डॉलर इंडेक्स में भी हम लोग एक हायर साइड आता हुआ देख रहे हैं, 108 की तरफ है, इससे ऊपर है। और हो सकता है कि हम 109.5 या 110 की तरफ जाता हुआ मैक्सिमम डॉलर इंडेक्स को देखें यहाँ पे। और रही बात करेंसी की, तो करेंसी में रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। 88 तक एक उम्मीद है कि 88 तक यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है, जिसकी वजह से जो भारतीय बाजार में गोल्ड है उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड की बात की जाए, एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे लग रहा है कि कंटिन्यू होता है और होता है, तो वहां से एक रिवर्सल भी देखने को तैयार रहना चाहिए। तो 2950 से लेके 2980 एक रेंज रहेगा जहां से वापसी आ सकती है और वहां से एक रैली में पॉज आता हुआ हम देख सकते हैं। और सिल्वर अगर स्पॉट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर स्पॉट में भी मैंने आपको कहा था कि जो 34 डॉलर है, एक काफी अहम यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है सिल्वर में। और वहां से मार्केट स्टेबल होती भी है तो मैक्सिमम एक 35 वाला जो रेंज है वो आता हुआ देख सकते हैं। अगर गोल्ड में 6 7वां हफ्ता ऊंचाई पे है तो इस बार हम देखें तो सिल्वर में सिर्फ 4 हफ्ते का ऊंचाई है। यानी कि नियर फ्यूचर में सिल्वर थोड़ा सा सप्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि 34 डॉलर तक अगर हायर साइड आता भी है तो 34 डॉलर तक एक बार अपसाइड जाएगा। सेकंड यहाँ पे मुझे लग रहा है लेवल्स आ सकता है वो 35 डॉलर के करीब का लेवल्स आ सकता है। और नीचे की तरफ एक बार 30 डॉलर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अकॉर्डिंगली हमारी जो इंडियन मार्केट है वो भी यहाँ पे ट्रेड होगी। अब यहाँ पे एनर्जी काउंटर की बात करें तो एनर्जी काउंटर में मैंने आपको बोला था कि नॉर्थ पूल में एक जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा 3.4 डॉलर के करीब। ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 3.4 डॉलर से एक बारी 3.55 या 3.65 डॉलर तक यहाँ पे जा सकता है। तो जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे नेचुरल गैस में भी देखने को मिलेगा। बेस मेटल काउंटर यहाँ पे बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में आज के दिन जो इनफैक्ट आपको चाइना से न्यूज आई है कि इन्फ्लेशन उनका थोड़ा सा बढ़ के आया है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है, तो एक रेंज में है। कॉपर में एक करेक्शन यहाँ पे लग रहा है। एल्युमिनियम में जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में देखा जाए तो फिजिकल मार्केट यहाँ पे बिल्कुल टाइट है एल्युमिनियम की बात की जाए। और जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड से एक पॉज जो है वो देखने को मिल सकता है। मसालों में रमजान का महीना का शुरुआत यहाँ पे है तो मसालों में हो सकता है कि हम एक करेक्शन, तो यहाँ पे दबाव देख रहे हैं कि प्रेशर जो फ्रेश अराइवल है वो भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मसालों में नीचे की तरफ से बढ़त भी देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर बात की जाए क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो अभी ट्रम्प के स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और 3 हफ्तों की गिरावट के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट में भी देखे तो 78 डॉलर के करीब से जो फॉल आया था वो करीब करीब यहाँ पे 70 डॉलर के करीब गया और वहां से अब एक 3 हफ्तों में 8 डॉलर तक का फॉल जो है वो इनफैक्ट देखने को मिला है हमें। अब यहाँ से एक रिवर्सल है, रिवर्सल बहुत ज्यादा ही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम रिवर्सल यहाँ पे आता भी है
तो $73 $74 के करीब ये रिवर्सल आएगा और वहां पे फिर पॉज देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है वो लोअर साइड आए। उन वो ओपेक को भी बार बार कर रहे हैं कि प्राइसेस को आप लोअर करो, और वो प्रोडक्शन भी बढ़ाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो ईरान पे एक सैंक्शन लगाने की, टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है इस हफ्ते इनिशियली थोड़ा सा अपसाइड दिखाएगा, फिर एक पॉज में ही यहाँ पे आ सकता है। आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी, इस हफ्ते काफी ज्यादा इनफैक्ट डेटा है, और ज्यादातर जो डेटा है वो सीपीआई या रिटेल सेल्स का डेटा है। जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि इन डेटा से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इस वीक के डेटा में देखा जाए तो जापान का यहाँ पे हॉलीडे आया, तो आज पॉवेल की टेस्टिफाइज है, वो स्टेटमेंट देंगे, इसका काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन वेंसडे का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। ईयर ऑन ईयर ये सेम रहेगा, और मंथ ऑन मंथ जनवरी का देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड रहेगा। तो ओवरऑल सीपीआई डेटा एक रेंज में ही रहेगा। फिर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आपको वेंसडे है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यूके का जीडीपी डेटा है, जीडीपी डेटा भी सेम आने की बात है। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि इस हफ्ते फिलहाल मार्केट में रहनी चाहिए, अनलेस अनटिल यहाँ पे ट्रम्प का कोई नया स्टेटमेंट आता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि वो जो भी टैरिफ लग रहा है और काउंटर करती है अगर कोई कंट्री, तो वो रिटेलिएट भी यहाँ पे करेंगे। तो कोर रिटेल सेल्स डेटा यहाँ पे 14 फैब को होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा यहाँ पे निगेटिव होके आने की उम्मीद है। तो अगर निगेटिव डेटा अगर कंटिन्यू रहा तो गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल हम आता हुआ नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रही बात अगर आप यहाँ पे कहेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में बहुत सारा ऐसा मतलब रेंज है, बातें हैं जो कि इसको डाउनसाइड की तरफ ज्यादा ले जा रही हैं। और इन्होंने अभी ट्रम्प ने टैरिफ का बात करी है ऑल स्टील्स और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पे, जिसकी वजह से स्टील और एल्यूमिनियम में हम बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड करिए, सुरक्षित रखिए, और स्टॉप लॉस को आप जरूर लगाएं, और ट्रिगर्स पे जरूर ध्यान दें। साथ में अपनी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आईएनआर के कैलकुलेशंस को जरूर ध्यान में रखें। थैंक यू।